हेलो फ्रेंड्स। तो आज बड़े दिन के बाद हम फिर से मुखातिब हो रहे हैं और इसके बाद हम निरंतर किसी न किसी टॉपिक्स पर आपसे मुखातिब होते रहेंगे, है ना। और आज से समझिए कि हम लोग का ये रूटीन हो गया ताकि हम धीरे धीरे हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें और आप मेरे साथ कनेक्शन बना सकें। और ये जो हम लोग ये जो वीडियो अपलोड करने से लेकर या जो तमाम जो दुनिया बन रही है तो इसके लिए बहुत अफसोस है और खेद भी है। तो इतना नहीं लेना है, आज से हम लोग रेगुलर रहेंगे। जिसमें कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होंगे, जो भी तैयारियां कैसे करें, किस प्रकार से करें, उनके बारे में हम स्पष्ट तरीके से बात करेंगे, है ना। तो अभी जो बातचीत होने वाली है वह बीपीएससी 69 पर हम बातचीत करेंगे ताकि हम समझ सकें कि 69 की तैयारी हम किस प्रकार से करें और कैसे करें। देख रहे हैं कि हमारे पास काफी कम समय है और इन कम समय में हमारी तैयारी की रणनीति कैसी हो और हम कैसे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, प्रीलिम्स में अपनी दावेदारी कर सकें। इसके लिए यही पर्पस है ताकि हम बता सकें कि इसकी तैयारी किस प्रकार से किया जाए। और काफी कम समय, काफी कम दिनों को देखते हुए हम बेसिक्स उन चीजों पर ही बातचीत करेंगे जो आपको पढ़कर रिवाइज करके काफी कम समय में अधिक से अधिक रिवाइज करके आप अच्छे परिणाम ला सके। हम मुख्य तौर पे उन्हीं बिंदु पर ही बात करेंगे। तो आज हम मुख्य तौर पे बीपीएससी 69 की तैयारी कम समय में क्या क्या पढ़कर और क्या क्या छोड़कर, है ना, हम उसकी तैयारी कर सके, इसी चीज के बारे में हम बेसिक्स जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, यह चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों जो भी हैं, आपके जो भी तैयारी करने वाले हैं कंपटीशन की, उन्हें यह चैनल शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे और हमसे जो जुड़ाव है वो बने रहे और निरंतर हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को एक महत्वपूर्ण आधार दें। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी करिए। तो आज हम जो मुख्य रूप से 69 की तैयारी कैसे करें इससे हम तैयारी करेंगे, बात करेंगे। अब सवाल यह है कि हम तैयारी किनके लिए बता रहे हैं। जो शुरुआत में तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका पहली बार बीपीएससी में एग्जाम देने जा रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है, या जो लोग कई अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाया है, या उनके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, हम जो पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो कई एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, सबको लेकर हम बातचीत करेंगे। 69 की तैयारी की आधार जो भी हो, हम इसके पहले 68 की जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को ठीक से देखना, अवलोकन करना और यह भी समझना कि प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं, है ना। तो हमारा जो बेस है वह क्या हो, वह चीज हमें ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पास 68 का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन। इस बात को ध्यान में रखें, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 68 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो 67 हो या 6 हो, वे सारे के सारे ज्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल थे। उनमें कंसेप्ट की थोड़ी बहुत कमी जरूर मालूम पड़ती थी। लेकिन 68 में बीपीएससी ने अपने प्रश्न पूछने की पैटर्न को बदलाव करते हुए भी थोड़ा सा पढ़ाई करने की जो रणनीति है, जो आधार है, उसमें बदलाव लाने की ओर संकेत दिया। अब यदि आप तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से तो इस बात की बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रश्नों के प्रति जो आपकी गहराई है, जो समझने की, जो ऑब्जर्वेशन करने की, ये कोई नई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है उसी डायरेक्शन में ही हो रही होगी। जो कंसेप्चुअल चीज है वहां भी और जो फैक्चुअल चीज है वहां भी। अब सवाल यह है कि हमारी तैयारी एक तो 68 के प्रश्नों को देखकर ही किया जाए और प्रश्न
पढ़ते वक्त हमें सावधानी रखनी चाहिए, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, कि ये प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं, है ना। अगर हम ये बात करें, सबसे पहले एक सब्जेक्ट का नाम देते हैं हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में हिस्ट्री से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं, और 30 प्लस क्वेश्चन रहना ये आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा फैक्टर करता है। तो सबसे पहले जो मेजर बात यह है कि आपके रिजल्ट देने में जो विषय इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर के रूप में है, जो मेजर है कि हाँ इस चीजों को तैयारी करके हम लिस्ट में आ सकते हैं, तो हमें वही तो फोकस करना है। बट सावधान रहना है कि हमें उन सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त उसके टॉपिक्स का सिलेक्शन जरूर करें, क्योंकि आपके पास कम समय है। जब मैं बात टॉपिक्स की सिलेक्शन की करूं, तो सीधी सी बात है कि मेरे पास एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो अगर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटें, तो एक पार्ट में क्या हो जाता है, हमारा एशियंट हो जाता है, दूसरे में अगर हम देखें तो मेडिकल हो जाता है, अगर हम थर्ड में देखें तो मॉडर्न हो जाता है। या आपका 3 पार्ट हो गया। मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमें कैसे सेलेक्टेड चीजों को पढ़ कर और मेरी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा देना है। आप देखें एशियंट का जो क्वेश्चन है उतना अच्छा, उतनी डीपली नहीं है, और इस चीज को हमें उतनी गहराई से अध्ययन नहीं करना है। बट हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर यह अनुमान जरूर लगा लेनी है कि हमें इसके लिए क्या क्या पढ़नी है। अगर मैं इसके संदर्भ में कुछ टॉपिक्स की बात करूं एशियंट को लेकर, तो सबसे पहले जैसा कि हम बात करें तो आपके पास संदर्शकता तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें करंट का है। उसके बाद वैदिक सभ्यता होनी चाहिए। इस तरीके का जो सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है, चाहे वह मौर्य साम्राज्य हो, इसके बारे में आप पढ़ें, या हम इसके ये भी कहें कि आप मगध के साम्राज्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो इसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके बिहार से जुड़ा हुआ चीज है। और जो चीज एशियंट में, जो चीज हमारे बिहार से रिलेटेड है और जो एशियंट से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है, उसको हमें भूलना नहीं है पढ़ने में। जैसे कि हम अभी बात किया मगध साम्राज्य को लेकर, तो मगध साम्राज्य जानते हैं आप, पाटलिपुत्र की जो इतिहास है उसी से जुड़ा हुआ चीज है। तो इसके संस्थापक, इस समय की जो कलाकृतियां, कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से रही, कैसे हुआ, तो ये चीजें हमें तैयारी करने का, इस तरीके का टॉपिक्स हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इतिहास में सावधानी रखनी है कि बिहार में जो जिससे रिलेटेड है उसको पढ़ना है। अगर एशियंट का कोई भी टॉपिक्स जो हमारे बिहार के इतिहास से जुड़ाव रखता है, उसको ध्यान देना है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल की बात वही है। अगर बिहार से जुड़े हुए कोई भी चीज, ऐसा सब्जेक्ट हो जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक्स हो जाए, तो उसको हमें पढ़ना है जुड़कर। जैसा कि अगर हम बात करें शेरशाह, तो आप जानते हैं शेरशाह के बारे में, आप तो जानते हैं शेरशाह के मकबरा के बारे में, शेरशाह ने कैसे किया, किस प्रकार से किया, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इस तरीके का जो सिलेक्टेड चीज है उन पर बेसिक्स फोकस करना है। हालांकि मैं ये बता रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि आप क्या क्या अपनी पढ़ाई के दौरान सावधानी बरतें। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में टॉपिक्स बारे उस चीज को आपके सामने रखूंगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ाई करनी है। फिलहाल में मैंने यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सावधान हो जाए पढ़ते वक्त। तो पहली बात, जो बिहार से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, या एशियन से हो, मेडिकल से हो, उससे जुड़ाव रखता हो, तो उस चीज को कभी नहीं छोड़ना है, बार बार रिवाइज करनी है, उसकी पढ़नी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक चीज दे दिया। अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न से जुड़ी हुई जो भी बिहार में हुए, जैसे कि अगर मैं बात करूं चंपारण सत्याग्रह, आप जानते हैं इसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह तो बिहार में, चंपारण की धरती पर गांधी जी के नेतृत्व में हुई।
ऐसे कई आंदोलन हुए, ऐसे कई विद्रोह हुए जो हमारे इतिहास से जुड़ाव रखता है। तो हमें इन चीजों को जो है रिलेट करके पढ़ना है, एक दूसरे से संबंध बना के पढ़ना है, ताकि हम प्रीलिम्स में किसी तरीके का कितना भी घुमाव वाला क्वेश्चन आ जाए, भ्रमित करने वाला क्वेश्चन हो, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। बस एक चीज आपको करनी है, कोई भी चीज हो, कोई भी आप जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैंने हिस्ट्री का बात किया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप साइंस नहीं, अगर मैं बिहार स्पेशल की बात करूं, क्योंकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या की बात करें तो तकरीबन 25 से 38 के बीच में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहते हैं। अगर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन को पूछें तो या तो हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आपके पूछ दिए जाते हैं, है ना, या आपके जो करेंट से क्वेश्चन होते हैं, जो करेंट अफेयर्स होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ की जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, यहाँ की जो भूगोल है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ की जो इकोनॉमी है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। कोई करेंट अफेयर्स हिस्टोरिकल ऐसा जगह जैसा चीज जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसा कोई भी फेस्टिवल्स, ऐसा कोई भी आयोजन, महोत्सव, ऐसा कई भी घटना जो हमारे हिस्ट्री से संबंधित और बिहार में हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहीं पर होती हैं। तो इनसे रिलेट करके पढ़ना है। अब के जितने भी करंट इवेंट होंगे वे सारे के सारे आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी से ही जुड़कर पूछे जाएंगे। तो बेसिक्स तौर पे आपका जियोग्राफी बिहार का कंप्लीट होनी चाहिए। बिहार की जियोग्राफी क्या है, यहाँ की नदियाँ, कुआं, तालाब, यहाँ की नदियाँ, जो तालाब, जो झीलें, जो पर्वतें हैं, जो यहाँ की आपको GI टैग जो प्राप्त स्थल है, उन सब चीजों को देखना है। तो आपको ये चीजें सावधान रखनी है कि जो भी चीजें पढ़ें, जो भी मेजर टॉपिक पढ़ें, वो अपने प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देखें। अगला मैं जो टॉपिक्स वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में सिर्फ यही बातें रहेंगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप इस बात से अवगत हो जाएं कि हाँ ये सिलेक्टेड चीज है, हम इसको बार बार रिवाइज करके अच्छा मार्क्स हासिल कर लेंगे और रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपका बेसिक्स है और बेसिक चीजों को हमें याद करके और उस पर लगातार पढ़ाई करके चलनी है। जैसे कि अगर हम करंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाने की हम पहले बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है 25 से 30 के बीच में रहता है। करंट अफेयर से हमेशा वेटेज 30 से, ये भी 25-30 के बीच में रहता है। जियोग्राफिकल से क्वेश्चन ज्यादा नहीं भी आता तो फिर भी 10 या 15 के बीच में क्वेश्चन रहता है। अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो 25-30 के क्वेश्चन रहता है। अगर हम एक और सब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस से क्वेश्चन हमेशा 25 या 30 के बीच में रहता है। तो जरा देखें आप सब्जेक्ट को उठाकर कि एक तरफ साइंस 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स से 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका बिहार स्पेशल से 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, हमें तो तैयारी वही चीजों पे करनी है ना, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी देखना है क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री में एक कहूं कि 1857 से लेकर 1947 तक यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो हमें मेजर चीजों पे फोकस करना है। अगर मैं ये कहूं कि 1857 से लेके 1947 में जो कुछ भी हुए, जो भी विद्रोह हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उन चीजों को ठीक से पढ़ लेनी है। और पढ़ने का मतलब ध्यान रखना है उसके डेट के बारे में और उस चीज को किनके लीडरशिप में क्या हुई, कैसे हुई, किस तरह के आंदोलन हुए, इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है ना। तो ये सब आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण आधार होगा जहां आप मेहनत करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मेहनत कहाँ पे करना है, एक बिहार स्पेशल पे करना है, दूसरा साइंस पे करनी है, तीसरा हिस्ट्री पे करना है और चौथा करंट अफेयर्स पे करना है। अगर हम इसको स्पष्ट तरीके से लिखें, है ना, कि इंपॉर्टेंस, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की बात करें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़कर रिजल्ट ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप रखिएगा हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को ठीक से पढ़ें, जिससे हम स्पष्ट तरीके से लिख देते हैं ताकि आप समझ लें। एक चीज है हिस्ट्री जिसकी क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात पूछे क्वेश्चन नंबर कितने आएंगे
क्वेश्चन इससे हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में जाता है। दो जो आपका प्रश्न है वह है बिहार स्पेशल का, बिहार कलर स्पेशल पर है, इसे हमेशा क्वेश्चन रहेंगे 25 से 30 के बीच में। अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करें जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, ये भी हमेशा 68 में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। अगर चौथे नंबर पे बात करें है ना, तो आपका बिहार स्पेशल हिस्ट्री करेंट अफेयर्स हो गया। चौथे नंबर पे आपका साइंस है, आप साइंस को देख लीजिए, हमेशा इससे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जरा देखिए आपका टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वह 150 है, और 150 में ये 4 सब्जेक्ट मिलकर कितना नंबर ला रहा है आपको? 90 नंबर आता है यहाँ से। अब जरा सोचिए 150 में इन 4 सब्जेक्ट में 90 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि हम इन 4 सब्जेक्ट को ठीक से अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर लेते हैं तो निश्चित है कि हम एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे स्कोर में, स्कोर की दायरे में रहेंगे। अगर हमने ठीक से इन सब चीजों को ठीक से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ी है, निरंतर इन पर हम सेट मारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो हम मानते हैं आप इसमें से 70 क्वेश्चन जरूर सही करके आएंगे। इतना क्वेश्चन आपका आएगा है यदि आपने ईमानदारी से अच्छी चीजों को पढ़ा है, अच्छी चीजों को समझा है, अपनी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर रही है, तो एकदम निश्चित रहिए कि आपका 90 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन सुरक्षित है। और सीधी सी बात है कि जब आपका 17 क्वेश्चन यहाँ पे सुरक्षित है सिर्फ 4 विषय में, तो जरा हमें 68 के कटअप पे बात कर लेनी चाहिए। आप देखिए कटअप उठा के 68 का कितने कटअप जा रहा है इसका। अगर हम जनरल की बात करें तो 94 गया था, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 82 लगभग इसी के आसपास रहा होगा। आपका कटअप की हम बात करें, ये कटअप है, तो ये कटअप को आप देखें और यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट मिलकर 19 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो यहीं पे आप 17 क्वेश्चन हासिल कर लिए। अगर आपका 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपका 17 क्वेश्चन हासिल हो जाता है। 17 क्वेश्चन आपके पास और भी सब्जेक्ट है, जैसा कि अगर हम बात करें जिस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ी बहुत, तो एक में है पॉलिटी, जिससे हमेशा 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी से आपने 10-12 क्वेश्चन में कम से कम अगर आपने 7 क्वेश्चन भी सही कर लिया है तो एक एडिंग हो जाएगा, यानी 70 + 7 हो जाएगा, यानी आपका 77 क्वेश्चन हो जा रहा है। दूसरी बात है कि आपने अगर जियोग्राफी को भी ठीक से पढ़ा है तो जियोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा 10 या 12 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इसमें से 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका 82 नंबर आ जाएगा। दूसरी बात है कि आपका इकोनॉमी है, अगर आपने इकोनॉमी से हमेशा 10-15 के बीच में क्वेश्चन आता है, अगर आपने इसमें से 10 क्वेश्चन भी सही कर लिया तो कितना हो जाएगा आपका? 92 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि आप कुछ ऐसी चीजों को पढ़कर, सही तरीके से पढ़कर सुरक्षित सब्जेक्ट को लेकर एक आप अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात है कि आप मैथ भी बनाएंगे इसमें, तो आप तकरीबन मैथ में अगर आप सही कर लेते हैं और इस सब्जेक्ट में मिलाकर आप सही कर लेंगे तो निश्चित है कि आपका जो कटअप है वे 150 में आप आसानी से 100 और 110 के बीच में आपका स्कोर रहेगा। स्कोर 100 रहेगा या 110 रहेगा, इसका आकलन हम नहीं कर सकते, या कटअप कितना रहेगा इसका निर्धारण जो है पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही की जाएगी। अनुमान था मैंने बता दिया है कि यदि आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है उन चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं, तो समझिए और उन सब्जेक्ट पर लगातार आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही चीजों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके हाथ में है, आप सुरक्षित हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है और थोड़ी बहुत आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है। रिवाइज के साथ साथ आपको टेस्ट देते रहना है। आप मान के चलिए टेस्ट इस एग्जाम की क्वालिफाई के लिए एक मानदंड है, यदि आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इस एग्जाम के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वे प्रैक्टिस बहुत करें। प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहें, और इसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या कहीं से भी कोई भी ऐसा टेस्ट मिल जाए उस टेस्ट को देते रहें। लगातार कम से कम कंटिन्यू रहें, टेस्ट देने में कंटिन्यू रहें,
पास समय बहुत कम है तो कम से कम 2 सेट लगाएं। 2 सेट यानी आपके पास 3 घंटा में 2 सेट खत्म हो जाएगा। तो अगर 2 सेट लगाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, अपनी क्या कमजोरियां हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किन चीजों पे गलती कर रहे हैं, इस चीज को आपके पास समझ आ जाएगी और वहां भी आप सुधार करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। हम टेस्ट लगाते इसलिए हैं कि हमें ये मालूम चल जाए कि हमें कौन सी टॉपिक्स पे पकड़ कमजोर है, हम कहाँ पे ज्यादा मजबूत हैं। हम जहाँ मजबूत हैं वहां पे कम मेहनत करेंगे, जहाँ कमजोर है वहां पे ज्यादा मेहनत करेंगे और वहां पे ज्यादा मेहनत करके इसी तरीके से अपने टेस्ट सीरीज देकर अच्छा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और अच्छा कवरेज करेंगे, है ना। तो आपके पास एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस लाना है तो उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज यानी कंटिन्यू आपके पास अभी 2 सेट लगाना है ताकि आप 60 दिनों में कम से कम 2000 क्वेश्चन आप जरूर सेट लगा चुके होंगे। अगर आपने ठीक से 10,000 प्रश्न का सेट बना लिया तो निश्चित है कि आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट कोई रोक सकता ही नहीं, आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट होगा ही। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाते रहना है और सही चीजों को पढ़नी है, ज्यादा भ्रमित नहीं होना है। मैंने मेजर सब्जेक्ट लिख दिए हैं कि हमें किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ना, और उन पर क्या क्या चीज की तैयारी हो, कैसी हो, इस सब चीज की तैयारी करें। तैयारी करते वक्त सावधान रहना है कि आपका जो भी तैयारी का आधार हो वह क्या हो, 68 याद रखना है, 68, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार जो प्रश्न पूछे गए, जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वह क्वेश्चन तो हमने मेजर से समझ चुके हैं। बीपीएससी 69 के लिए हमें क्या क्या करनी है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे कम ध्यान देना है, इसका फैसला आप खुद करेंगे। और आप ईमानदारी से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है जो हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे उस चीज को हम लिख कराएंगे। बाकी जितने सारे सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन चीजों की चर्चा डिस्कशन जो हम कल करेंगे, है ना। और उन चीजों को लाइटली लेना है, गंभीरता से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है ताकि आपकी तैयारी जो है 69 के लिए भरपूर हो जाए, आप कॉन्फिडेंस में हो जाए। अब बिना बाधा के, बिना झोल लिए, है ना, आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप सही चीजों को पढ़कर आप एग्जाम दें। आपके पास समय काफी कम है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो बस जरूरी है कि आप सही सिलेक्टिव चीजों को पढ़कर उस चीजों को रिवाइज करके आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। मेरा पर्पस यही था, बाकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग नए हैं, जो अभी अभी तैयारी के पीरियड में है या जिन्हें मिजाज बना लिया है कि नहीं अब की बार 69 देनी है, तो ठीक है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो एग्जाम जरूर दें। अगर आपकी तैयारी इस एग्जाम के लिए ठीक ठाक नहीं हुआ है तो थोड़ी सी आप अभी से ही सावधान रहें और प्रश्नों को देखते रहें, प्रीवियस कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन चीज पर फोकस करें, मेहनत करें ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप फिर आपकी जो तैयारी हो एक अच्छी कंसेप्ट के साथ साथ एक अच्छी समझ, एक अच्छी आपकी उस टॉपिक्स में एक अच्छी समझ हो, आप मूल चीजों को समझ लें, कंसेप्ट को समझ लें और थोड़ी सी उसको जो है आप प्रैक्टिस के हिस्सा बनाएं ताकि आपको कॉन्फिडेंस लगे कि मैंने जो चीज पढ़ा वो क्वेश्चन उससे बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं। यदि आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी उससे प्रश्न आने के बावजूद भी आप ठीक से नहीं हल कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे दूर होना है, कोशिश करनी है कि उस टॉपिक्स को ठीक से पढ़ें और पढ़कर आप फिर से प्रैक्टिस दें। जब तक प्रैक्टिस करें उस सेट से संबंधित, जब भी तक क्वेश्चन लगाए तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस ना हो जाए, उस क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन बनने ना लगे, है ना। तो कम समय में ज्यादा टॉपिक से पढ़ने से अच्छा है कि हम सिलेक्टिव चीजें पढ़ें और अच्छा रिजल्ट ले लें, है ना। तो हमें उन चीजों की बात करनी थी जो हमने अभी चीजें बात कर ली।
जो मेजर चीज है ये आपका प्रैक्टिस, एक सीरीज आप ज्वाइन कर लें, 2 से डेली लगाएं, क्वेश्चन कंसेप्चुअल फैक्चुअल। अब की बात जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ज्यादा कंसेप्चुअल होंगे। सीधी सी बात है कि आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे आपसे ज्यादा किसी चीज के बारे में डीपली जानकारी की मांग करेगी कि आप उस चीज के बारे में कितना जानते हैं, आपकी समझने की जो क्षमता है उस पर कुछ रिलेशन करने की जो क्षमता है और कितना है, और ये चीजें आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस से ही हासिल हो सकती है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कम भी ज्ञान है और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत आप कॉन्फिडेंस बनाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बनाने का मतलब है कि आप जो चीज को पढ़ेंगे आप सही चीज पढ़ेंगे और आप टेस्ट देते जाते हैं तो आपका जो प्रदर्शन है एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आपको निश्चिंत रहना है और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी के साथ साथ आप सही चीजों को पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान देना है। कल फिर हम मिलेंगे उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ जिस पर आपको मेहनत करनी है, जिस चीज को पढ़कर आपको रिजल्ट लाना है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।